नमस्ते, मैं हूँ अर्शित और मेरे साथ है अमृत आनंद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी मान लिया है कि भारत ने उस पर ताबड़तोड़ हमले के लिए और उसके अंदर उनका जो नूर बेस एयरबेस है उस पर भी काफ़ी तबाही हुई है। कल रात को उन्होंने जो पाकिस्तानी अधिकारी थे आर्मी के, वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया, संबोधित किया कि मेरे पास रात को 2:30 बजे करीब आसिम मुनीर का कॉल आया और कहा कि नूर बेस एयरबेस को तबाह कर दिया गया। दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। नहीं, देखो, इसमें हम तो लगातार सच कह रहे हैं। झूठ को आप जितना ढकना चाहो, झूठ कितना झूठ बोलोगे? एक झूठ छुपाने के लिए दो झूठ बोलोगे, दो छुपाने के लिए तीन बोलोगे, तीन छुपाने के लिए चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। सच सच होता है, उसको सच को कहते हैं ना, सच को आँच नहीं होती है। हम शुरुआत से कह रहे हैं कि भैया सबसे पहले हमने 9 आतंकवादी ठिकाने मारे, हमने प्रूफ दिखा दिए, हमने नक्शे पे दिखा दिया, हमने मानचित्र पे दिखा दिया कि देख भाई, ये सैटेलाइट इमेज बिफोर की है, ये सैटेलाइट इमेज आफ्टर की है। पाकिस्तान के लिए नया नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा पाकिस्तानी सरकार है, जो ये सेना है ना, ये झूठ का पिरामिड है। ये पिरामिड है, मतलब इनकी जितने भी ईंटें आप देखोगे ना, इनमें आपको सच्चाई नजर नहीं आएगी। और वाकई देखो, कोई चीज भी आप कितनी भी छुपा लो, हमने कोई घर में घुसकर किसी के बेडरूम में जाकर नहीं किसी को मारा है। हमने पूरा का पूरा एयरबेस तबाह किया है, हमने ठिकाने उड़ाए हैं, हमारी मिसाइलें गई हैं। मिसाइल गई है, कोई ये पॉकेट बच्चों का रॉकेट नहीं गया था कि वो गया और एक ब्लास्ट किया और चला आया। हम वहाँ गए, जो हमारा टारगेट था हमने सेट किया, भारतीय सेना ने जो टारगेट सेट था वो किया। जितना हमें नुकसान पाकिस्तान की आतंक को पहुंचाना था, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा देश ये कह रहा है, बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को हमने निशाना बनाया। हमने सैन्य ठिकानों को तब निशाना बनाया जब उनकी सेना ने हम पर फर्स्ट अटैक किया, ड्रोन अटैक जब हुआ, उसके बाद हमने रिएक्ट किया, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। उसके बाद की कहानी सबके सामने है। और कितना झूठ बोलेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, ये कहानी निकली भी कहाँ से है। भैया, अब नुकसान हो गया, अब नुकसान हो गया तो वहाँ पे ईंटें पत्थर लगेंगे ना, उसका रिपेयर होगा ना। उसके लिए भी पाकिस्तान ने टेंडर निकाला है, अपने मुल्क में उन्होंने टेंडर निकाला है कि ये चीज़ें फिर से दुरुस्त करनी है, और इसके लिए हमारी कुछ कंपनी सामने आए और अपना रेट जाहिर करें कि कौन कितने खर्चे पे, कौन कितने रुपए पे इसको रिपेयर कर सकता है। तो ये भी बात सामने आ गई है। तो कुछ शहबाज शरीफ साहब, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, भाई जब कुछ हो गया है, ये चीज़ें दिख गई हैं, पूरे विश्व को दिख गई हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड हर कोई ये जान रहा है कि पाकिस्तान झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहा है। हमने ये मार के गिरा दिया था, हमने वो मार के गिरा दिया था। सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं यार, सेटेलाइट्स लगी हुई हैं। आप, चीन आपका पापा है, आप उसकी सेटेलाइट यूज़ कर लो, आप बताओ कि हाँ भारत में आपने कहाँ क्या गिराया, आप बिफोर आफ्टर की पिक लगा दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत को खरोच नहीं आई, बिल्कुल आई है, थोड़ी बहुत नुकसान तो होते ही हैं। लेकिन जिस तरह का ढिंडोरा पीटा गया है, जिस तरह का पाकिस्तान में जश्न मनाया गया था, उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने दिल्ली तक का सफ़र तय कर लिया और पूरे मुल्क पर राज कर रहे हैं। तो ये है, और पाकिस्तान के कुछ नया नहीं है वो। पाकिस्तान का चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ गया कि मार खाने के बाद कैसे जश्न मनाया जाता है, पाकिस्तान ने दिखा दिया कि किस। नहीं, वो जश्न इसलिए मनाया था कि हमने कम मार खाई। एक होता है तरीके से पिटाई, उनकी तरीके से पिटाई नहीं हुई है। हमने 3-4 झापड़ तरीके से लगाया, उसके बाद उनको लगा नहीं नहीं चलो ठीक है, हमें तो सिर्फ इन्होंने 3-4 झापड़ मारा, हमें जान से थोड़ी मारा। ये जश्न वो मना रहे थे कि चलो हम जान से तो नहीं मरे, हमें तो उन्होंने 8-10 झापड़ मार के छोड़ दिया। नहीं, हमारे डीजीएमओ की जो बैठक हुई थी उसके बाद कहा गया था कि पाकिस्तान घबरा गया था, जिस तरह से उनके ऊपर जो स्ट्राइक हुई थी, है ना, मिसाइल की जो स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान में जो 9 ठिकानों पर तबाही मची थी, उसके बाद पाकिस्तान में त्राहिमाम हो गया था, कहते हैं ना त्राहिमाम। वो बीजा परेशान होकर फिर भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि भैया रोक दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। देखो, वो उनकी जो मुल्क दूसरों के उधारी पे चल रहा है, जिसके पास अपने पैसे नहीं है, जो डिपेंड करता है कि भैया चीन मुझे उधार दे, चीन भले हमसे हमारा ज़मीन ले ले, हमारी चीज़ों को इस्तेमाल करे, चीन चीन को जो बनाना बना ले, वो उससे आप क्या उम्मीद कर रहे हो? जो भीख पे टुकड़ों पे पल रहा है मुल्क, जिसकी राजनीति उस पर चल रही है, जिसकी सेना सरकार की नहीं सुनती है, सरकार सेना की नहीं सुनती है, कौन क्या है समझ में नहीं आता है। कि उस मुल्क में यही पता नहीं कौन बाप कौन बेटा है। सरकार सेना की है, सेना सरकार की है, या आतंकवादी सरकार चला रहे हैं, या आतंकवादी सेना चला रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक समीकरण बना हुआ पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान का जो मसला है ना, मैं आपको बता दूं, ये हल होने वाला नहीं है। लेकिन इसके बाद जो वर्ल्ड मैप पे नज़र आया है,
वो ये चीज़ समझ गए हैं कि अब अगर भारत को नुकसान पहुंचाने की किसी तरह की भी कोई कोशिश की जाएगी, चाहे वो आतंकवाद के ज़रिए की जाए, चाहे वो फाइट के ज़रिए की जाए, हालांकि उनकी औकात नहीं है कि वो हमसे लड़ लें, लेकिन फिर भी अगर हिमाकत करते भी हैं तो तैयार रहें। इस बार जो हम बिफोर आफ्टर की पिक्स दिखा रहे हैं ना, इसके बाद जो आफ्टर की तस्वीरें आएंगी वो पूरे पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देगा। नहीं, ये पाकिस्तान की कैसी मानसिकता है कि जो प्रोपोगेंडा उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाया था, चाहे वो अपने न्यूज़ चैनल्स के द्वारा फैलाया गया कि हमने बहुत अच्छा भारत के साथ हमने मतलब फ़ाइट करी है, हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके कुछ दिनों बाद वो अपना मतलब कहते हैं ना कि सच छुपाए नहीं छुपता है कभी। सूरज और सच को आप कभी मतलब सूरज उगने से और वैसे सच का सामने आ ही जाता है। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उन्होंने अपने मुँह से ही उगल दिया सब कुछ कि हाँ भैया, भारत ने हमको बहुत बुरा मारा। आपको यूपी बिहार साइड में कहावत कहते हैं कि एक तरफ सांप हो और एक तरफ पाकिस्तान हो ना, तो सांप को छोड़ दो, पहले पाकिस्तान को मारो। सांप का डसा तो एक सेकंड का बच भी सकता है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो बार बार कई बार पलट कर मारेगा। दो कोई चीज़ें होती है ना, कोई जानवर ऐसे होते हैं जिनकी तुम अब सीधी करो वो सीधी नहीं हो पाती है, वो मुड़ी की मुड़ी ही रहती है। तो पाकिस्तान कई फिल्मों में भी आपने देखा है कि जब भारतीय सेना पर दिखाया गया है पिक्स, तो उन्होंने बताया है कि भैया पाकिस्तान से अगर जीत गए हो ना तो तुरंत जश्न मत मनाना, क्योंकि वो पलट के ही वार करते हैं और पीठ पे ही वार करते हैं। और उसको हमने कई मूवीज़ में भी देखा है, फिल्माया गया है। तो पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में से है कि जो पलट के ही वार करता है, कायर की तरह वो हम पर अटैक करता है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। और शरीफ साहब अभी तो कुछ बोलना शुरू हुआ है, अभी तो देखो तस्वीरें आएंगी, कुछ दिन हुए हैं अभी, तो अभी महीने भर बीतने दो, उसके बाद पाकिस्तान अपने आप बताएगा कि भैया हमारी इन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। सिर्फ नूर एयरबेस ही नहीं, कई ऐसे महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जो कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया है और जिसको रिपेयर करने के लिए पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक के सामने कटोर लेके जाना पड़ेगा। भैया हमारे तो इन्होंने एयरबेस से एयरबेस तबाह तो किए ही किए हैं, उनके टेक्निकल सिस्टम को भी हमने बहुत तरीके से डैमेज किया है, जो कि खुद पाकिस्तान अभी बताएगा आपको। अब आपने वीडियो देखा होगा जिस तरह से शहबाज शरीफ ने बोला था कि 2:30 बजे मैंने आसिम मुनीर को कॉल किया था, वीडियो दुनिया के सामने आ चुकी है। आसिम मुनीर का रिएक्शन देखा था जब वो एकदम उन्होंने बोला कि 2:30 बजे नूर खान एयरबेस तबाह हुआ था, एकदम वो थोड़ा गुस्से में देखने लगे। तो अब क्या शहबाज शरीफ को डांट फटकार लगने वाली है कि उन्होंने दुनिया के सामने कबूल कर लिया जो इतने दिनों से प्रोपोगेंडा फैलाए जा रहे थे कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पर सब सुरक्षित है। अब तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने ही दुनिया के सामने सच उजागर कर दिया है और उनका रिएक्शन उसके बाद आसिम मुनीर का। वही बात हम कर रहे हैं ना, फिर से आप एक बात समझो, वहाँ कोई किसी को मतलब वो कहता है ना एक दूसरे को कॉलर पकड़ के रहने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को यार। सेना भी वैसी ही उनकी है, सरकार भी वैसी ही उनकी है। यानी बिन पेंदी के लोटा जैसे कहते हो ना आप, कि जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ये वो है, ये उनमें से हैं। ये लोग ये गिद्ध हैं, उनमें से हैं ये कि जो झड़पना जानते हैं, चीख जानते हैं। अब वो राजनीति करेंगे, वो सरकार ये बताएगी देखो हमारी सेना ने कुछ नहीं किया, सरकार तो खड़ी थी। हम अब ये लड़ाई इनकी इंटरनल शुरू होगी। सेना बोलेगी ये सरकार निकम्मी है, वो बोलेंगे नहीं देखो हमने तो बोला था सेना को करने के लिए, सेना नहीं कर पाई, सेना निकम्मी है, सरकार के पास महत्वाकांक्षा थी। क्योंकि भारत सच बोल रहा है, भारत को झूठ बोलने की जरूरत है नहीं। और जब आप झूठ बोल ही नहीं रहे हो तो फिर डर किस बात की है। तो जो झूठ बोलता है ना, अब उस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो पाकिस्तान की ये आदत शुरुआत से रही है, आज भी है, और आप विश्वास कीजिए आने वाले 10 साल बाद भी इनकी आदत यही रहेगी, झूठ पे झूठ बोलने की। हमें तो एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहते हैं कि इस बयान के बाद क्या पाकिस्तानी सेना और सरकार के बीच कोई टसल होने वाली है? क्या तख्ता पलट की कुछ संभावना लगती है आपको जो इस तरह से? देखो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में सूरज पूरब उगता है, पश्चिम में डूबता है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो सकता है ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पता ही नहीं कि कब कौन किस मूड में आ जाए, कौन क्या कर दे। तो ये जो आप बातें कह रहे हो तख्ता पलट, या वहाँ के लिए आम बात है यार, वहाँ के लिए कुछ नया नहीं है। वहाँ के लोग पता है, जो लोग वहाँ से जो थोड़े भी पढ़े लिखे लोग हैं ना पाकिस्तान में, जो थोड़े वो तमीज़दार इंसान है, थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे दुबई यूएई में शिफ्ट कर चुके हैं। जब उनसे आप बात करोगे ना तो वो बताते हैं यार वहाँ तो मुल्क रहने लायक रहा नहीं है, अपने अपने घर छोड़ के लोग चले गए हैं दुबई पाकिस्तान, अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, विदेश भेज रहे पढ़ने के लिए। तो मेरा यही मानना है कि पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। झूठ के पिरामिड पर खड़ा पाकिस्तान है और ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। चलिए, पाकिस्तान ने ये कबूल कर लिया है कि उनके नूर खान एयरबेस पर भारत ने हमला किया था, उसमें वो तबाह हो गया था। अब दुनिया ने मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री ने ही दुनिया को ये बता दिया है कि हमारे यहाँ पर भारत ने किस तरह से रिटेलिएट करा, हमला करा पहलगाम आतंकी हमले के बाद।